हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजीएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट की अभी तक हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। ये इसका जो है 4th पार्ट होगा। ये 4th क्लास हमारी है। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक होगा वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कीमत विभेद क्या होता है। सेकंड टॉपिक होगा हमारे पास कि टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कीमत विभेद के क्या क्या प्रकार हैं। थर्ड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो कीमत विभेद है उस कीमत विभेद के क्या क्या श्रेणियां हैं, उसकी कौन कौन सी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारे पास फोर्थ टॉपिक होगा वो एसेंशियल कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी कि जो कीमत विभेद है उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कीमत विभेद है उसका क्या अर्थ है। अगर सिंपल फॉर्म में यहाँ पे बताया जाए तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब किसी एक वस्तु को आप एक से अधिक कीमत पर सेल करते हैं और वो भी डिफरेंट डिफरेंट बायर्स को, तो उसे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक गुड है और इस एक गुड को आपने अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइसेस के ऊपर जब सेल किया तो उसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मोबाइल फोन है। ये एक गुड के रूप में हमारे पास 4 हमने कंज्यूमर्स को लिया है, ए, बी, सी और डी। इस मोबाइल फोन को जब इन डिफरेंट कंज्यूमर्स यानी कि डिफरेंट उपभोक्ताओं को, अलग अलग उपभोक्ताओं को जब ये बेची जाएगी तो इसके जो प्राइस हैं वो अलग अलग लिए जाएंगे। जैसे ए से हमने प्राइजेस चार्ज किए 6000 रुपीज, जो बी है हमारे पास इससे हमने चार्ज किए इसी फोन के लिए 7000 रुपीज। सी जो हमारे पास कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उससे हमने चार्ज किए 8000 रुपीज। और जो डी हमारे पास कंज्यूमर है इससे हमने सेम प्रोडक्ट के लिए चार्ज किए 9000 रुपीज। यानी कि हमने एक ही जो गुड है उसको अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग कंज्यूमर्स को बेचा। तो इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत कीमत विभेद। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जब एक कोई जो सेलर है वो सेलर अपनी जो सर्विसेज हैं उसको अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग प्राइसेस के ऊपर सेल कर दे। इसको हाँ जो है ये डिपेंड करता है एबिलिटी टू पे पर, यानी कि जो कंज्यूमर होंगे यहाँ पर जिनको सर्विसेज सेल की जाएंगी उनकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उनकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पे कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये जो सेलर है वो उनसे चार्ज करता है। इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो जैसे एक डॉक्टर है हमारे पास, डॉक्टर्स के पास 2 पर्सन आते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति आते हैं। एक जो है बहुत ज़्यादा पुअर है और एक बहुत ज़्यादा रिच है। तो डॉक्टर जो पुअर है, जो गरीब व्यक्ति है, इससे जो फीस चार्ज करेगा वो फीस कम चार्ज करेगा, यानी कि हो सकता है कि इससे 100 रुपीज चार्ज करे। और सेम सर्विसेज के लिए जो डॉक्टर है वो रिच पर्सन से जो हाई फीस है वो चार्ज कर सकता है, यानी कि इससे सेम सर्विसेज के लिए ये 1000 रुपीज भी ले सकता है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरीके की जो सर्विसेज हैं वो लॉयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जो वकील होते हैं वो भी इसी तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर जो हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या व्यक्तिगत कीमत विभेद। नेक्स्ट हमारे पास आता है ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जब 2 अलग अलग मार्केट के अंदर गुड्स को अलग अलग प्राइसेस के ऊपर सेल किया जाए तो उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि जैसे हमारे पास 2 मार्केट है, एक तो हमारे पास है इंडिया और एक हमने एग्जाम्पल लिया है वर्ल्ड का, कि ये हमारे पास वर्ल्ड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारे पास हमने 2 प्रोडक्ट लिए जो कि सेम प्रोडक्ट हैं क्वालिटी वाइज, या जो भी इनका 100% ये एक दूसरे के सेम है दोनों मोबाइल फोन। जब इस मोबाइल फोन को सेल किया जाता है इंडिया के अंदर, यानी कि जिस देश की कंपनी है उसके अंदर, तो इसके जो प्राइजेस होंगे वो हाई प्राइस के ऊपर इसको
सेल किया जाएगा। यानी कि अगर इसका इंडिया के अंदर प्राइसेस जो है वो 10,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ लिए जाएंगे। लेकिन जब इसे किसी और देश के अंदर, यानी कि वर्ल्ड में किसी भी और कंट्री के अंदर, जैसे चाइना, उसके बाद नेपाल है, यूएसए या कोई भी अदर कंट्री हो, जब इसको वहां पर सेल किया जाएगा तो इसके जो प्राइस है वो डोमेस्टिक जो कंट्री है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर मान लीजिए 8,000 रुपीज़ जो है चार्ज किए गए। तो इंडिया के कंपैरिजन में, जो होम कंट्री के कंपैरिजन में, जो वर्ल्ड है यानी कि दुनिया के बाकी देश हैं वहां पर कम प्राइजेस चार्ज किए गए। तो जो दो जोग्राफिकल कंडीशन यानी इनके जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनके अलग होने के कारण अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये बेसिकली वैसे तो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर कि दो जो अलग अलग कंट्रीज है उसमें गुड्स की इलास्टिसिटी क्या है, यानी कि उसकी मांग की लोच क्या है। तो इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज, कि जब दो गुड्स को यूज किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको हम बोलेंगे कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसी भी गुड्स का जो उपयोग है उसके अकॉर्डिंग हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पर हम इस चीज को समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, कि इलेक्ट्रिसिटी, इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो एग्रीकल्चर यूज के लिए अगर हम बात करें तो जो इसके प्राइजेस होंगे वो कम होंगे। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एक यूनिट है उसके प्राइस को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि एक यूनिट के प्राइस अगर एग्रीकल्चर जो है वहां पर 3 रुपीज है, कि एग्रीकल्चर यूज के लिए आपने इसको 3 रुपीज के ऊपर दिया। उसके बाद एक जो हमारे पास होम यूज के लिए है, कि होम यूज के लिए आपने इसी एक यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको 5 रुपये में सोल्ड किया। लेकिन जब यही इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को सेल की जाती है तो वहां पर हो सकता है कि इसके लिए पर यूनिट चार्ज किया जाए 8 रुपीज। तो इसको हम बोलते हैं कि सेम इलेक्ट्रिसिटी जब अलग अलग यूजेस में आई, अलग अलग जगह हमने उसका उपयोग किया, तो ऐसी कंडीशन में जब इसके जो प्राइस है वो अलग अलग लिए गए तो इसको हम बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूज। कि एक तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका यूज किया, एक हम इसका हाउस में यूज करते हैं, अपने घरेलू उपयोग के लिए यूज करते हैं, जैसे कूलर चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। उसके बाद एक हमने देखा कि इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जब मशीनें चलाई जाती हैं तो वहां पर इसका डिफरेंट यूज होता है, तो वहां पर इसके जो प्राइस हैं वो अलग चार्ज किए गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम, कि जब मोनोपोलिस्ट जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग जब अलग अलग प्राइजेस चार्ज करे कंज्यूमर से तो उसको हम बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि जो कीमत विभेद है वो समय के अनुसार किया जा रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक टेलीकॉम कंपनी का हमने एग्जाम्पल लिया है एयरटेल का, कि एयरटेल क्या है, पहले ये हमने एग्जाम्पल लिया है डे का जहाँ पर दिन की हम बात करेंगे, और ये नाइट का एग्जाम्पल है यानी कि जब रात के समय है। तो जो ये कॉलिंग के जो चार्ज हैं वो अलग अलग पैसे जो है वो चार्ज कर सकता है, कि नाइट के अंदर जो चार्ज किए जाएंगे सेम कॉल के लिए वो उसके जो प्राइस होंगे वो लो प्राइस होंगे, और जो डे यानी कि दिन के अंदर जब कॉल की जाएंगी तो उस सेम कॉल के लिए जो प्राइजेज हैं वो हाई चार्ज किए जा सकते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो में, तो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर तो ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि अब अनलिमिटेड जो है वो कॉल्स मिलने लग गई हैं, चाहे वो आप डे में करें या नाइट में करें। बट अगर हम बात करें तो इसका एक एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं वेदर कंडीशंस, कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो सर्दियों में कपड़े हम यूज़ करते हैं, क्लॉथ जो यूज़ करते हैं, उनके प्राइजेस हाई होते हैं। लेकिन अगर उसी क्लॉथ को आप गर्मियों के दिन में खरीदते हैं तो वहां पर उसके प्राइजेस लो होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो चेंज हो गया। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हम कहते हैं कि जो समय है उसके कारण वस्तु जो कीमत विभेद है वो किया गया है। इसके बाद हमारे पास आती है डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में प्रोफेसर पिगू ने अपनी बुक इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर के अंदर बताया था। जो ये बुक है इनकी पब्लिश हुई थी 1920 के अंदर, यानी कि 1920 के अंदर इनकी ये बुक आई। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आता है, यानी कि आपकी जो प्रथम श्रेणी है उसके अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें तो ये मोनोपोली जो मार्केट है उसकी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक सेम गुड के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइजेज चार्ज किए जाते हैं, और जो कंज्यूमर से प्राइस चार्ज किए जाते हैं वो होते हैं मैक्सिमम। कि जैसे अगर हम बात करें कि कोई ए हमारे पास कंज्यूमर है, बी
और ये सी, तीन हमारे पास कंज्यूमर है, यानी कि तीन किसी वस्तु के उपभोक्ता हैं। और ये तीनों जो उपभोक्ता हैं वो वस्तु के लिए जो प्राइस पे करना चाहते हैं, जो इनकी इच्छा है पे करने की, जो विलिंग टू पे है, वो प्राइजेस चार्ज किए जाएंगे मोनोपोलिस के द्वारा इन तीनों कंज्यूमर से। और यहाँ पर जो मोनोपोली मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर का सरप्लस होगा वो सरप्लस होता है जीरो, यानी कि अगर कंज्यूमर की बचत, जो उपभोक्ता बचत होती है, वो उपभोक्ता बचत यहाँ पर जीरो होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जब हमें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कि मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक मोबाइल फोन है, और इस मोबाइल फोन के लिए हमारे पास क्या है, दो बायर हैं जो इस मोबाइल फोन को खरीदना चाहते हैं। एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है। अगर हम बात करें इनकी विलिंग टू पे की, यानी कि इस मोबाइल के लिए कितना पे करने की इच्छा रखते हैं, तो ए जो है वो चाहता है कि वो इस फोन के लिए 15,000 रुपए तक पे कर सकता है। जो बी है हमारे पास, बी इसी फोन के लिए पे कर सकता है 12,000 रुपए। जब भी मोनोपोली जो मार्केट है उसके अंदर इस गुड को सेल किया जाएगा ए पर्सन को, तो यहां पर इससे जो प्राइजेस चार्ज किए जाएंगे, जो कीमत इससे ली जाएगी वो ली जाएगी 15,000 रुपए। लेकिन जब ये गुड सेल की जाएगी बी को, तो बी से जो प्राइस चार्ज किए जाएंगे वो किए जाएंगे 12,000 रुपए। तो ये जो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो उपभोक्ता के पास पैसे हैं, जो मैक्सिमम उसके पास थी एबिलिटी, वो उससे पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है, नेक्स्ट है सेकंड डिग्री, यानी कि जो आपके पास दूसरी श्रेणी है वो क्या है। इसके अंदर जब ये मोनोपोली मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो गुड्स है उसके प्राइस चार्ज किए जाते हैं उसकी यूनिट के यूज के अकॉर्डिंग, कि आपने किसी गुड्स की कितनी क्वांटिटी का यूज करा है, कितनी क्वांटिटी का आपने उपयोग करा है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपसे प्राइजेस चार्ज किए जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का, कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके लिए दो कंज्यूमर है, एक ए और एक बी कंज्यूमर हमारे पास है। जो ए कंज्यूमर है ये इसकी 100 यूनिट जो है उनका यूज करता है, और जो बी कंज्यूमर है हमारे पास वो इसकी 500 यूनिट का यूज करता है। तो जो ए कंज्यूमर है जिसने कम यूनिट्स का यूज किया है, तो यहाँ पर जो इसको सेल की जाएंगी वो कम प्राइसेस के ऊपर यूनिट्स को सेल किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। कि फॉर एग्जांपल कि इसको 5 रुपए पर यूनिट जो है वो पैसे चार्ज किए जाएंगे, और जिसने ज़्यादा यूनिट, ज़्यादा क्वांटिटी का यूज करा है उसको यहाँ पर ज़्यादा यूनिट जो है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करनी पड़ेगी। कि फॉर एग्जांपल इसको 9 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो चार्ज किए जाएंगे। तो ये इस टाइप का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की थर्ड डिग्री, यानी कि आपके पास जो तीसरी श्रेणी है उसके हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर क्या है कि जो आपके पास मार्केट होती है उस मार्केट को 2 पार्ट या 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 2 अलग अलग पार्ट्स के अंदर मार्केट को जो है वो बांटा जाता है, और दोनों मार्केट के अंदर सेम गुड्स के लिए अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है 2 मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, कि एक आपके पास कोई लोकल मार्केट है आपकी और एक हमारे पास होते हैं मॉल्स। तो इनके अंदर क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास सेल किए जाएंगे जो कि कंप्लीटली सेम है, एक ही कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं, यानी कि जो मोनोपोली मार्केट है उसके द्वारा ये बनाए गए। तो अगर लोकल मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो इसके जो प्राइस है वो रखे जाते हैं फॉर एग्जांपल कि 500 रुपीज। उसके बाद अगर इसी प्रोडक्ट को मॉल के अंदर सेल किया जाता है तो हो सकता है कि इसी गुड के लिए 5,000 रुपीज जो है वो चार्ज किए जाएं। यानी कि मार्केट को हमने 2 डिफरेंट पार्ट के अंदर बांट दिया, और उस डिफरेंट पार्ट के अंदर हमने सेम गुड के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए। देखिए डिपेंड करता है कि इन दोनों मार्केट के अंदर इस जो गुड की जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, और सेकंड जो एक इसके अंदर यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो ए मार्केट के जो कंज्यूमर्स हैं, यानी कि जो हमारे पास मॉल्स में आने वाले जो लोग हैं वो मूव ना करें लोकल मार्केट के अंदर, और जो लोकल मार्केट के जो लोग हैं वो मूव ना करें कहां पर, मॉल्स के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये डिग्री आपकी एप्लीकेबल होगी।
उसके बाद हमारे पास आता है कि एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, यानी कि ऐसी आवश्यक क्या क्या शर्तें हैं जो आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वस्तु विभेद के लिए आवश्यक है। तो फर्स्ट जो इसके अंदर हमारे पास आता है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली पावर, यानी कि आपके पास जो एकाधिकार शक्ति है वो होनी चाहिए, तभी आप मोनोपोली मार्केट के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं या कीमत विभेद आपका उसी कंडीशन के अंदर पॉसिबल है। दो एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पे चीजों को देखते हैं कि एक तो हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और एक हमारे पास जो है मोनोपोली मार्केट है। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, यानी कि जो आपके पास पूर्ण प्रतियोगिता बाजार था, उसके अंदर अगर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो यहाँ पर गुड्स जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो हमारे पास होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि समरूप आपके पास यहाँ पर वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, और जो सेलर्स होते हैं बहुत सारे सेलर्स होते हैं और सेम प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर सिर्फ एक सिंगल जो है हमारे पास सेलर होता है, यानी कि एक ही हमारे पास किसी वस्तु को बेचने वाला होता है, विक्रेता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो गुड ये बेचेगा तो इस बात की पॉसिबिलिटी है, इसके पास पावर है कि ये सेम गुड के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर सकता है कि ए और जो बी, इन दो कंज्यूमर से हो सकता है कि ए से जो है वो हाई प्राइस चार्ज करे और जो बी है उससे लो प्राइस ये चार्ज कर सकता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है कि ये मोनोपोली है। मोनोपोली है मतलब जिस गुड का ये प्रोडक्शन करेगा, कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि इसने एक्स गुड का प्रोडक्शन किया, तो एक्स गुड का कोई भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पर अवेलेबल होता नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मोनोपोली मार्केट होती है वहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन में तो वहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है नहीं। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल हमारे पास आता है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल है इसका कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल में देखा था कि एग्रीकल्चर यूज के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ते प्राइस पे आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर जब हम बात करें इंडस्ट्री यूज के लिए तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज है वो ज्यादा चार्ज किए जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मोनोपोली है। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो मार्केट होगी वो सेपरेट मार्केट आपकी होनी चाहिए, यानी कि दो अलग अलग बाजार की यहाँ पर बात करी गई है कि अगर दो अलग अलग बाजार हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमने ले लिया इंडिया की मार्केट, दूसरा हमारे पास जो है वो हमने एग्जांपल लिया है ऑल ओवर वर्ल्ड का, कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पर एक्स गुड जो है वो उसका प्रोडक्शन किया जाता है मोनोपोली के द्वारा, तो जो यहाँ पे प्राइजेज चार्ज किए जाएंगे वो प्राइजेज चार्ज किए जाएंगे हाई प्राइजेज हम जो है वो यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड में कि आपके पास जो एक्स गुड जिसका प्रोडक्शन किया है मोनोपोली ने, उसको अगर यहाँ पर सेल किया जाए तो यहाँ पर जो प्राइस होंगे वो डिफरेंट प्राइस होंगे, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर लो प्राइजेस जो है वो चार्ज किए जाएं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो मार्केट की, यानी कि इंडिया और जो बाहर की वर्ल्ड की मार्केट है। जैसे हम बात करें कि अगर हम अपने ही गुड को चाइना, यूएसए, नेपाल, श्रीलंका जैसी कंट्री में अगर हम सेल करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो पॉसिबल नहीं होता कि इंडिया के जो लोग हैं वो जाकर जो वर्ल्ड की दूसरी मार्केट है वहां से सामान डेली बेसिस पे खरीद सकें, या जो वर्ल्ड की मार्केट है उससे लोग आकर इंडिया में चीजें खरीद पाएं। तो ये दो अलग अलग जो सेपरेट मार्केटें हो जाती हैं, दो अलग अलग बाजार यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये एक कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती और ये मान के चलें कि जो इंडिया है हमारा देश खुद का, अगर उसी को एक मार्केट मान लिया जाए तो इंडिया के अलग अलग प्राइस जो पार्ट्स हैं इनके अंदर, कि जैसे अगर हम बात करें कि एक हमारे पास तमिलनाडु है, कर्नाटक है, या हम बात करें कि हमारे पास हरियाणा है और जो यूपी है, यहाँ पर इस गुड के अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि जो मार्केट है वो सेपरेट होती नहीं है। तो यहाँ पर हमें सेपरेट मार्केट जो है उनके अंदर गुड्स को सेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो आपके पास दो अलग अलग मार्केट होती हैं, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम
एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें कि एक तो हमारे पास ये मार्केट है जिसके अंदर हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास जो है सोना की मार्केट है, और एक मार्केट हम यहाँ पर ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट है हमारे पास दिल्ली की। तो इन दोनों मार्केट के अंदर जब गुड्स को सेल किया जाएगा तो वो डिपेंड करता है कि इनकी इलास्टिसिटी क्या है, यानी कि दोनों मार्केट के अंदर जो वस्तु की मांग की लोच है वो क्या है, कि जिस मार्केट के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगा, तो ऐसी मार्केट के अंदर जो गुड्स के प्राइजेज हैं वो हाई चार्ज किए जाएंगे, यानी कि हाई प्राइजेज यहाँ पर होंगे, अधिक कीमत यहाँ पर होगी। और जो सेकंड मार्केट जहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइस चार्ज किए जाएंगे वो प्राइस चार्ज किए जाएंगे लो। ये क्यों होता है इसको हम जो हमारी कल की क्लास होगी वहां पर इन चीजों को हम डिटेल में देखेंगे, जो कि इलास्टिसिटी जो डिमांड है उसका क्या इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। लेकिन एक जो रीजन है वो ये भी है, और ये कंडीशन है कि जहां पर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल, यानी कि जो वस्तु आप सेल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसको दोबारा से बेचने लायक वो वस्तु ना हो। यानी कि अगर मान लीजिए मोनोपोली मार्केट में कोई ए सेलर है और ए सेलर जो हमारे पास है वो सेल करता है किसी एक्स गुड को, और इसको सेल किया इसने जो हमारे पास कोई बी कंज्यूमर है उसको। तो जब बी कंज्यूमर को ये फाइनली सेल की गई तो ये पॉसिबल होना चाहिए कि जो बी सेलर है वो इसका, जो बी कंज्यूमर है वो इसका लास्ट कंज्यूमर होगा, इसके बाद इस गुड को आगे सेल नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास मान लीजिए ये दो मार्केट है, ये एक ए मार्केट है हमारे पास और एक हमारे पास है बी मार्केट, ठीक है। जो ए मार्केट है इसको तो हम बोलते हैं कि ये आपके पास लो प्राइस मार्केट है, यानी कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो सेल की जाएंगी लो प्राइजेस के ऊपर, और जो बी मार्केट है इसके अंदर जो चीजें हैं वो हाई प्राइजेस के ऊपर सेल की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कोई जेड हमारे पास कंज्यूमर है, जो कि हो सकता है कि अगर मान लीजिए गुड्स इजीली एक से दूसरी मार्केट में अगर हम जो है उसको बेचा जा सकता है, यानी कि ऐसा गुड है जिसको रिसेल किया जा सकता है, यानी कि जिसको दोबारा से बेचा जा सकता है। तो ये क्या करेगा कि जो आपके पास ए मार्केट है उससे कम प्राइसेस के ऊपर चीजें खरीद के और उस चीज को सेल कर सकता है ये हाई प्राइसेस वाली मार्केट में। तो ये क्या है, रिसेल की कंडीशन हो सकती है। इस रिसेल की जो कंडीशन है इसको रोकने के लिए यही पॉसिबल है कि जब चीजें सेल की जाएं तो ये जो जेड कस्टमर जो है ये ऐसी गुड परचेज करता है जिसको दोबारा से रिसेल की कंडीशन यहाँ पर ना हो, यानी कि जो चीजें हैं उनको दोबारा से बेचा ना जा सके, ऐसी कंडीशन जो है वो होनी जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो उन सजेशंस को आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी जो क्लासेस हैं उनकी क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके और आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस प्रोवाइड की जा सके। देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।